ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हर हाल में चौकीदार दफदार को न्याय दिलाएंगे हमारे पारस बाबू दलित सेना के लोग। चौकीदार दफादार साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग दलित नौजवान खातिर दलित नौजवान संघर्ष तो करना पड़ेगा। जिस तरह से चौकीदार दफदार के साथ समर्थन है और खासकर ये सरकार निकम्मी सरकार पासवान जाति को जो टारगेट किया जा रहा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, ललित सेना विशाल एक देशीय महारैली मायावती की पार्टी का दलित सेना का ये बैनर लगा हुआ है और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव का साल है, पासवान लोग हैं और पासवान रैली। ये अब देखिए आपको दिखा दे रही है, महिलाएं से लेके पुरुषों तक करीब करीब तो 500 लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। सूत्रों की खबर यह है कि कुछ देर में यहाँ पे पशुपति पारस आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात थोड़ा और दिखाएं हम आपको, तमाम लोग जो हैं यहाँ पे अभिनंदन करते हैं और बैनर हम अनुरोध करेंगे। दलित सेना का है। चुनावी साल शुरू हो गया है। तमाम जो चीजें हैं, जरा राजेंद्र प्रसाद महिलाएं जो आई हैं जरा सा उनसे राजेंद्र पासवान रसिक आप आए आप देख लीजिए और अपनी वाणी से आपका जो गाना है क्रांतिकारी गाना किस लिए आए हैं। राजेंद्र पासवान रसिक जी। चौकीदार दफादार साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग उनको जो परंपरागत बहाली उनकी जो थी वैसे रखा जाए, इसके लिए हम लोग आए हैं। आक्रोश है हम लोगों के बीच। ये तो चुनावी साल भी है। चुनावी वर्ष है तो समस्या तो अभी सामने है। जो सामने है समस्या, उस समस्या के लिए हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही, आवाज़ उठाएंगे। तो ये महिलाएं भी चौकीदार वफादार हैं और उनके परिजन हैं, परिजन परेशान हैं, परिजन भी परेशान है। गर्दनी बाग में आने से क्या हो जाएगा, समस्याएं हल हो जाएंगी। अपनी आवाज़ को रखने के लिए तो हम लोग स्वतंत्र है ना, अपनी आवाज़ तो रखेंगे। देखिए, अपनी आवाज़ को रखने का भारतीय संविधान में सबको अवसर मिलना चाहिए और गर्दनी बाग धरना स्थल से अपनी आवाज़ को रखा जाता है। चौकीदार दफदार यहाँ गर्दनी बाग बैठ के कितना समस्या का हल मिलेगा के समर्थन में देखिए, पूर्व मंत्री संघर्ष तो करना पड़ेगा। जिस तरह से चौकीदार दफदार के साथ समर्थन है और खासकर ये सरकार निकम्मी सरकार पासवान जाति को जो टारगेट किया जा रहा है, जो पीछे किया जा रहा है, इनको कहने से चौकीदार दफदार पीछे होने वाला है। इनकी लड़ाई के लिए माननीय पशुपति कुमार पारस जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हर हाल में चौकीदार दफदार को न्याय दिलाएंगे हमारे पारस बाबू दलित सेना के लोग। इसके लिए हम पूरे बिहार में हम लोग सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार। पारस बाबू तो अभी भी एनडीए में ही है। नहीं, पारस बाबू एनडीए में तो नहीं अभी हैं। अगर एनडीए में अगर रहते तो आप देखे होंगे प्रदेश अध्यक्षों का बीजेपी क्या कहते हैं, 5 दल है, 5 दल है। हमारी पार्टी को तो काम नहीं कर रहे हैं। पारस बाबू ने अभी अपने मन से लिख के एनडीए छोड़ा नहीं है कहीं? नहीं, अभी तो विधिवत घोषणा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग एनडीए में नहीं, हम लोग नहीं एनडीए में। पशुपति पारस के तरफ से आप बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से एनडीए हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया, जिस तरह से हमारे एमपी 5 एमपी होते हुए हम लोग को टिकट से वंचित किया गया और जिस तरह से हम लोग को नीचे दिखाया जा रहा है, हम लोग कहीं भी कोई भी एनडीए का प्रोग्राम में हम लोग को कहीं तरजीह नहीं दिया रहा है, तो अपने आप को तो हम एनडीए में नहीं मान रहे हैं। मान लिया जाए पशुपति पारस सब एनडीए में नहीं है। एक कोई व्यक्ति भैया जे करी नाम हो परस पासवान, दलित नौजवान खातिर लड़ैया, दलित नौजवान खातिर लड़ैया, भले ही हो जाई कुर्बान, नाम हो परस पासवान। भैया जे करी नाम हो परस
सेना के प्रमुख पशुपति पारस भी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। ये दो उसके नेतृत्व कर रहे हैं और हमारी दलित सेना की तरफ से हमारा जो दलित सेना है, हमारे घनश्याम दास जी दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के तमाम नेतागण हैं। हमारी दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सरवण अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में धरना का कार्यक्रम हो रहा है। मेरा बिहार सरकार से आग्रह है कि अविलंब चौकीदार दफादार संघ का जो मांग है उस मांग को पूरा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस ने अभी तक एनडीए से इस्तीफा नहीं दिया है या कोई ऐसा पत्र जारी नहीं किया है जिससे कि ये लगे कि पशुपति पारस एनडीए में नहीं है। तमाम ये भीड़ जुटती जा रही है, प्रशासन भी चौकन्ना है। अब चौकीदार वफादार के लोगों को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो नीतीश शासन पर है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।